हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईयूपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों से भी आईयूपीएससी नाम लिखना नहीं आता या फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आईयूपीएससी नाम लिखने का इतना बेहतरीन तरीका समझाने वाला हूँ कि शायद इससे पहले आप लोगों ने कभी समझा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईयूपीएससी नाम लिखने से पहले बच्चों हम कुछ जरूरी बातों को समझ लेते हैं, ताकि बच्चों हम आसानी से किसी भी काल्पनिक युगी को देखें और हम समझें कि उसका आईयूपीएससी नाम क्या होने वाला है। ठीक है, और आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर एक बार वीडियो लेक्चर को आपने पूरा देख लिया तो आप किसी भी काल्पनिक युगी का आईयूपीएससी नाम उसको आप देख के बता दोगे कि इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ जरूरी बातें क्या देखो वो समझ लेते हैं। पहली बात देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो वहां पे एन की आवाज आएगी। क्या है कि एन की आवाज आएगी, जैसे कहते हैं ना एल्केन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में देखो अगर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जब आएगा तो वहां पे बच्चे इन की आवाज आएगी। क्या की आवाज आएगी? इन की आवाज आएगी, वो एक एल्कीन होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो वहां पे आवाज आएगी, आयन की आवाज आएगी, ये एक एल्काइन होगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अगर इसके अलावा अगर आपको किसी कार्बनिक यौगिक में आपको Cl दिखाई दे रहा है, क्या दिखा है? Cl अगर दिखाई देगा तो Cl को आप क्लोरो बोलोगे। अगर आपको ब्रोमीन दिखाई देगा तो आप इसको ब्रोमो बोलोगे। ठीक है, क्लियर आप लोग को मेरी बात? और आपको F अगर दिखाई देगा, ठीक है, तो वहां पे आपको फ्लोरो बोलोगे। क्लियर है? अब ये कैसे होगा मैं आपको सब समझाऊंगा, आपको कैसे क्लोरो बोला जाएगा, कैसे ब्रोमो बोला जाएगा, कैसे उनका यूपीएससी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी कार्बनिक यौगिक में OH अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो OH को आप बच्चों क्या बोलोगे? एओल बोलोगे। क्या बोलोगे? एओल। जैसे एल्कोहल में आता है ना, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, सब समझाऊंगा आप लोगों को आज। ठीक है, अगर आपको देखो CHO दिखा दे रहा है तो CHO एक एल्डिहाइड होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है, एस्टेल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो CHO वाले केस में अल की आवाज आएगी। किसकी? अल की आवाज आएगी। ठीक है, और कहीं कार्बनिक यौगिकों में आप लोग को COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अगर दिखाई देगा तो आपको बच्चों वहां पे ओइक एसिड बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, सब समझाऊंगा आपको। ठीक है, एक दूसरी बात और आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर देखिए किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन आएगा, कितना कार्बन बच्चों? एक कार्बन आएगा, तो वहां पे मैथ की आवाज आएगी, जैसे मैथेन। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अगर किसी कार्बनिक यौगिक में दो कार्बन आएंगे तो वहां पे एथ की आवाज आएगी, जैसे एथेन। ठीक है, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में तीन कार्बन आएंगे तो वहां पे प्रोप की आवाज आएगी। क्या आएगी बच्चों? प्रोप की आवाज आएगी, जैसे हम पढ़ते हैं प्रोपेन। अगर चार कार्बन आएंगे तो ब्यूट की आवाज आएगी, और पांच कार्बन आएंगे तो पेंट की आवाज आएगी। इसकी गिनती आगे भी है, लेकिन हमारी सारी प्रॉब्लम इसी पांच कार्बन तक सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या समझाया? एक कार्बन पे आप मैथ की आवाज आएगी, दो कार्बन पे एथ की आवाज, तीन कार्बन पे प्रोप की आवाज लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, और चार कार्बन पे ब्यूट और पांच कार्बन पर पेंट। समझ में आ गया? अब इतना करना है। ठीक है, चलिए अब आईयूपीएसी नाम लिखना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला हाइड्रोकार्बन लेकर के आते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास है ये पहला, हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड है CH4। क्या है? CH4। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसकी बॉन्ड दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस CH4 को हम क्या लिख सकते हैं? इस CH4 को हम लिख सकते हैं C। ये आ गया, एक कार्बन है ना, ये आ गया। हाइड्रोजन कितने? चार हाइड्रोजन है, तो चार हाइड्रोजन बच्चों आपके ये बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को? क्योंकि कार्बन की संयुक्ता चार होती है और कार्बन मैक्सिमम चार ही बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? तो लगा दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन। हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूँ, बॉन्ड दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है। समझ में रहा हो? जब सिंगल बॉन्ड होता है तो काय की आवाज आती है बच्चों? एन की आवाज आती है। काय की आवाज आती है? एन की आवाज आती है सिंगल बॉन्ड पे। ठीक है, समझ में रहा है? लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो देखिए आप देखिए एक कार्बन पे, देखिए एक कार्बन हम काय की आवाज निकालेंगे? मैथ की आवाज निकालेंगे। एक कार्बन हम क्या लगाएंगे बच्चों? एक कार्बन पर हम लगाएंगे मैथ की आवाज। ठीक है, मैथ आएगा प्लस। अब देखिए सिंगल बॉन्ड चल रहा है, चारों ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड पे क्या था? एन की आवाज आती है, तो चाहिए एन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, जब इसको हम जोड़ के लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन हो जाएगा। तो ये जो आपका CH4 है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? मेथेन होगा। मैंने संधि विच्छेद करके दिखाई है, आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे। चलिए मैं आपको दूसरा समझाता हूँ ताकि चीजें और आपको क्लियर हो। ठीक है, जिसमें के अंदर दो कार्बन आएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही कार्बन था ना। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं हम एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3 बॉन्ड
CH3। ठीक है, क्लियर है आप लोग में? इसके अंदर 2 कार्बन है। कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन है। और कार्बन कार्बन के कितना बॉन्ड है? देखो सिंगल, क्या सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन है और बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो देखिए जब 2 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन जब होते हैं तो 2 कार्बन पे एथ की आवाज आती है। किसकी आवाज बच्चों? एथ की आवाज आएगी। क्या आएगी? एथ की आवाज आएगी। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा एथ। क्लियर आप लोग को? और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन की आवाज आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये प्लस में हो जाएगा एन। क्लियर है? चलिए अब जब मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये एथ प्लस एन बराबर हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? एथेन होगा। क्लियर है? चलिए हम तीसरा आप लेते हैं एग्जांपल, इसका तीसरा एग्जांपल। ठीक है, देखिए CH3 CH2 और ये CH3 हो जाएगा। कितने कार्बन है? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? कार्बन को गिनना होता है। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन पे क्या आएगा बच्चों? प्रोप आएगा। क्या आएगा? प्रोप आएगा। तो 3 कार्बन पे आएगा बच्चों प्रोप। क्या आएगा? प्रोप आएगा 3 कार्बन पे। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसा डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। अभी आएगा ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी समझाऊं आप लोगों को। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम प्लस फिर से एन कर देंगे। ये आपको संधि विच्छेद करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा अच्छा प्रोप प्लस एन बराबर हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो CH3 CH2 CH3 का जो आईयूपीएसी नाम होगा बच्चों क्या होगा? प्रोपेन होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, चलिए अब मैं कुछ आप लोग को डबल बॉन्ड वाले आपको सिखाता हूँ कि डबल बॉन्ड के नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा हम एग्जांपल लेंगे इसका। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, डबल बॉन्ड दिख गया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो सबसे पहला काम कार्बन गिनना। कार्बन गिननी, कितने कार्बन? 1 कार्बन 2 कार्बन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन में काय की आवाज आती है? 2 कार्बन पर आती है बच्चों एथ की आवाज। किसकी आती है बच्चों? एथ की आवाज आएगी 2 कार्बन पर, तो ये एथ हो जाएगा। अब कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड आता है तो क्या आता है? इन हम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? इन। साथ में जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसको मिला के लिखेंगे बच्चों तो क्या बनेगा? एथ प्लस इन बड़ा एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये एथीन। समझ में आ रहा है? तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? एथीन हो गया। क्लियर है आप लोग को? चलिए हम इसका नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, पांचवा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, टोटल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH2 आ गया। क्लियर आप लोग में? अब इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा रहा है। आप कहोगे सर इसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो तो महत्व दिया जाता है डबल बॉन्ड को। यानी ये एक एल्किन की बात है। ये क्या है? एक एल्किन है जिसमें डबल बॉन्ड चल रहा है। ठीक है, तो जब भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपको दिखे तो डबल बॉन्ड को हम वैल्यू देते हैं, ना कि सिंगल बॉन्ड को। यानी हम इन जोड़ेंगे, एन नहीं जोड़ेंगे। चलिए कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे क्या था? 3 कार्बन आपको मैंने बता चुका हूं। 3 कार्बन पे आता है प्रोप। क्या आता है बच्चों? प्रोप आता है। चलिए ये हो गया प्रोप। क्लियर है? प्लस डबल बॉन्ड आ रहा है, इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इन। मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा तो हम इस डबल बॉन्ड को वैल्यू देंगे। हम क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अभी हम मैंने आपको डबल बॉन्ड वाले सिखा दिए। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला लेते हैं। हालांकि आप इसके एग्जांपल और भी ले सकते हैं। आप 4 कार्बन बनाएंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। तो 4 कार्बन पे क्या आता है? ब्यूटीन हो जाएगा। 5 कार्बन पे पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, जो एल्काइन वाले हैं। ठीक है, चलिए छठा एग्जाम्पल हो गया टोटल। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो सबसे पहला काम हमारा कार्बन गिनना है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन काय की आवाज आएगी? एथ की आवाज आएगी। ठीक है, तो 2 कार्बन में बच्चों आएगी एथ की आवाज। ठीक है, और देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के पीछे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या लगा लेंगे? आइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बच्चों? आइन जोड़ेंगे। क्या? आइन। ठीक है, तो मिला के जब लिखेंगे एथ प्लस आइन तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों एथाइन। क्या हो जाएगा? ये एथाइन बन जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो इसका CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 का आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? वो एथाइन हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इसी ट्रिपल बॉन्ड वाले का। सातवां एग्जांपल लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहला काम तो फिर से वही बात है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है। और मैंने कहा जब भी ट्रिपल बॉन्ड हो
और साथ में सिंगल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड वाला हो तो डबल बॉन्ड को महत्व दिया जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला हो तो हम ट्रिपल बॉन्ड को महत्व देंगे। सिंगल बॉन्ड को महत्व अब नहीं दिया जाएगा। सिंगल बॉन्ड को महत्व देता है जब सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसमें सिंगल बॉन्ड चल जाता। क्लियर आप लोग को मेरी बात? चलिए, तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे क्या होता है, 3 कार्बन पे आता है बच्चों प्रोप। क्या आता है? तो ये जगह बच्चों प्रोप हो जाएगा। प्रोप प्लस, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस आइन लगाएंगे, आइन तो मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपाइन हो जाएगा। ऐसे अब 4 कार्बन वाला लेंगे और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो ब्यूटाइन हो जाएगा, और 5 कार्बन वाला लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो पेंटाइन हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन पेंट की आवाज आती है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए अब हम कुछ आगे लेते हैं। देखिए जैसे Cl Br ये कैसे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये सिंगल बॉन्ड वाले हो गए, ये डबल बॉन्ड वाले हो गए, और ये इसके ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए, ठीक है। चलिए हम ये लेते हैं आप जो आपको Cl Br आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 8वां एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए CH3 CH2 और ये मान लो Cl आ गया। क्या आ गया? Cl आ गया, ठीक है। क्लियर आप लोग मेरी बात? तो देखिए Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। पहली बात ये आपको याद रखनी है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, ठीक है। तो जगह Cl को हम बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे, मैं लिख रहा हूँ आईयूपीएसी नाम के सामने। Cl को बोलेंगे क्लोरो, पहले इसी को लिखा जाएगा क्लोरो। क्लियर आप लोग मेरी बात? और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में क्या आता है, सॉरी 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं। तो क्लोरो एथ हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर आप लोग? तो ये हो गया क्लोरो एथेन। क्या हो गया? क्लोरो एथेन हो गया, क्लोरो एथेन। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझे मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या बताया, Cl को मैंने क्लोरो बोला, 2 कार्बन को मैंने एथ बोला, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए मुझे एन बोलना पड़ेगा साथ में, तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। समझ में आता है आप लोगों को? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है तो पहली वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपको समझाता हूं मैं, इसका नवा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा हम लेंगे Br वाला, ठीक है। देखो CH3 हो जाएगा बच्चों, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और मान लीजिए आपके बार हमने Br ले लिया। क्या ले लिया? Br। तो सबसे पहले हमें Br का नाम लिखना होगा। तो Br को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोमो बोलेंगे। चलिए मैं लिखकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। Cr को बोलेंगे बच्चों हम ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे क्या था? 3 कार्बन पे आता है बच्चों प्रोप की आवाज, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चों? सिंगल बॉन्ड चल रहा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एन भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन में प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन भी जोड़ देंगे, तो क्लोरो प्रोपेन, सॉरी क्लोरो ब्रोमीन हो जाएगा, सॉरी ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। कैसे समझा रहा हूँ एक बार फिर समझा। देखो Br को मैंने ब्रोमो लिखा, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन पे काय की आवाज आती है? प्रोप की आवाज आती है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, सॉरी ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए अगला मैं आपको समझाता हूँ, 10वां एग्जाम्पल, ठीक है। CH3 CH2 CH2, और मान लीजिए फिर से CH2, और मान लीजिए हमने ले लिया आपकी बार F ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? F ले लिया। क्लियर आप लोग मेरी बात? तो F को हम क्या बोलते हैं? F को बच्चों बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो बोलते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या आता है बच्चों? ब्यूट आता है। समझ में आ रहा है? और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चों? सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो जाएगा, और F को हम बोलेंगे फ्लोरो, तो हो जाएगा फ्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरो ब्यूटेन। इसे आपको हम बोल देंगे बच्चों फ्लोरो, फ्लोरो, और ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये हो गया फ्लोरो ब्यूटेन। कहां से कहां तक हो गया? यहाँ तक पूरा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। एफ को हमने फ्लोरो बोल दिया, 4 कार्बन थे तो ब्यूट की आवाज आई, सिंगल बॉन्ड था एनो लगा दिया, फ्लोरो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ ये अल्कोहल वाले, एल्डिहाइड वाले, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको कैसे देखने को मिलेंगे यहीं पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका भी, हम इधर बंद कर लेते हैं इस करके, ठीक है। चलिए देखो मान लीजिए CH3 और ये क्या बच्चों? OH। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा एक कार्बन है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन में काय की आवाज आएगी? मैथ की आवाज आएगी, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो मैथेन हो जाएगा, और अल्कोहल से हम क्या जोड़ेंगे? ओल जोड़ेंगे। ये जो OH ग्रुप है ना इसके साथ ओल जोड़ा जाता है, तो मैथ प्लस एन, एन क्यों? सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन प्लस ओल यानी मैथेनॉल हो गया। क्या हो गया? मैथेनॉल, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा बच्चों बनेगा, मैं भी लिखता हूँ इसको मैथेनॉल। क्या बनेगा? मैथेनॉल हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर है आप लोग को? मेरा वैसे तो ये मैथिल अल्कोहल है,
लेकिन आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूँ मैं, केवल आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूँ इनके, ठीक है। तो मेथेनॉल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ आप लोगों को। देखो CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा, मान लो OH ले लिया। क्लियर, आप इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। सबसे पहली बात, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन पे क्या आएगी, एथ की आवाज आएगी, एथ की आएगी, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ा जाएगा, तो एथेन बन गया। ये हो गया एथेन और प्लस ओल, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा इसका, एथेनॉल। और वैसे है क्या ये एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। कैसे बनेगा, फिर से बता रहा हूँ, 2 कार्बन पे एथ की आवाज आएगी, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड पे हम एन लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन लगाते हैं, तो एथेन और प्लस ओल, तो हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए आप लोगों को मैं कुछ इसके एग्जांपल देता हूँ, जैसे CHO है ना, देखिए HCHO। क्लियर है आप लोग को मेरा। इसको हम, इसका जो साधारण नाम है इसको बोलते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो एक कार्बन है ना, सॉरी हाँ, एक कार्बन पे क्या आता है, तो मैथ की आवाज आती है, क्या की, मैथ की, और सिंगल ही बॉन्ड है ये, ठीक है। तो हो गया मैथ प्लस एन, क्यों, जब सिंगल बॉन्ड आता है एन की आवाज आएगी, तो जगह मैथ प्लस एन एन मैथेन। और इसमें जो CHO वाले में ये CHO ने क्या जोड़ा, अल, तो जगह मैथेन प्लस अल यानी मैथेनल हो जाएगा, जाएगा मैथेनल। फिर से समझे मेरी बात, एक कार्बन पे क्या आएगा, मैथ, सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे तो मैथेन हो गया, और अल और साथ में लगाना पड़ेगा CHO के पीछे, क्योंकि एक एल्डिहाइड है ये, तो जगह मैथेनल, क्या हो जाएगा, ये मैथेनल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझाता हूँ, देखिए CH3 और CHO। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, पहला काम हमारा, कितने कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन पे क्या आता है, एथ आता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो एथेन। क्लियर है, और फिर इसमें अल और जोड़ा जाएगा, CH वाले में क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ेंगे, तो एथेन प्लस अल यानी क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है। ये एसिटाल्डिहाइड है ना, इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, एथेनल बनेगा, एथेनल हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए अब मैं 2-3 एग्जांपल इसके देता हूं आप लोग को, कार्बोक्सिलिक अम्ल वालों के, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए, तो अगला एग्जांपल हम देखो, ये लेते हैं हम लोग HCOOH। क्लियर आप लोग को मेरी बात। वैसे तो क्या है, ये फॉर्मिक अम्ल है, साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है, यानी फॉर्मिक एसिड है ये, जो चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ये वही फॉर्मिक अम्ल है। आईयूपीएसी नाम लिखना हम लोगों को इसका, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए समझा रहा हूँ आप लोग को। एक कार्बन है, तो एक कार्बन पे क्या आएगी आवाज आपको, एक कार्बन पे आएगी मैथ की आवाज, और ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे एन लगा देंगे तो मैथेन, और इस COOH की वजह से हम क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो मैथेन प्लस ओइक एसिड हो गया, तो मिला के लिखेंगे तो मैथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक, ठीक है, एसिड हो जाएगा। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, मैथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो आपका जो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मैथेनोइक एसिड होता है। चलिए मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूँ, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, CH3COOH, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल है, सिरका, सिरके के अंदर सबसे ज्यादा यही होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। आईयूपीएसी नाम लिखना है, कितने कार्बन है, देखो 1 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या आएगा, एथ आएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन जोड़ेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन जोड़ते हैं, ठीक है। तो जगह एथ प्लस एन, एथेन हो गया ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की वजह से एथेन हो गया। और ये जो COOH ग्रुप है, इसे हम क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो एथेन प्लस ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये एथेनोइक एसिड हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। और वैसे है क्या, ये है एसिटिक अम्ल, इसका साधारण नाम क्या है, ये एसिटिक अम्ल है बच्चों। क्या है ये, एसिटिक अम्ल, जो सिरके के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है ये, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, एथेनोइक एसिड है। तो मैं जितने भी लिखे सब ये आईयूपीएसी नाम ही लिखे हैं, सबके लिखे मैंने बच्चों, ये आईयूपीएसी नाम ही लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।